हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से बताता है, यीशु का लहू हाबिल के लहू से क्या करता है? उत्तम बातें करता है, क्योंकि यीशु का लहू छुटकारे के बारे में बात करता है। यीशु का लहू प्रेम के बारे में बात करता है। वो एक बेहतर बात करता है जो हाबिल का लहू नहीं करता। कलीसिया, आपके मुंह से आज क्या निकल रहा है? हफ्ते भर आपके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं? पूछिए अपने आप से, सवाल करिए, क्या आप एक दोस्त की तरह, प्रभु के दोस्त की तरह, जब हम कहते हैं दोस्त तो हम एक एडवोकेट भी हैं, हम एक एम्बेसडर भी हैं। हालेलुया। होने पाए कलीसिया प्रेम में बढ़ती चली जाए। पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ इस हफ्ते भी जैसे पिछले हफ्ते बनी थी, बनी रहे, और पवित्र आत्मा आपको इन वचनों को याद दिलाए कि ये झूठ है अगर हम कहते हैं हम प्रभु तुझसे प्यार करते हैं, पर जो आसपास लोग दिखते हैं उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे, उनको मुस्कुरा के प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कर पा रहे, उनको मुंह बना के हम मुंह फेर ले रहे हैं, तो हमारे कलीसिया आने का कारण व्यर्थ हो रहा है। प्रभु प्रेम है, जहाँ प्रभु है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम मौजूद है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति और भी बहुतायत से बढ़ती चली जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ प्रेम है वहाँ आजादी भी है। आपको टेंशन नहीं होगी जब सामने से कोई गुजरेगा, आपको प्रेज़ द लॉर्ड करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रेम है ना। हालेलुया, आमेन। कलीसिया प्रेम के अभिषेक में बढ़ती चली जाए। इससे बढ़कर कि कलीसिया चिन्ह चमत्कार में, कलीसिया फल में बढ़ती चली जाए, क्योंकि जब आप यूहन्ना 15 को और आगे पढ़ेंगे, उसका 16th वर्स को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे इसी प्रकार से लिखा है, उसने एक ड्यूटी हम सबको दी है। परमेश्वर ने हमें एक ड्यूटी दी है कि हम फल लेकर आने पाए। हालेलुया। ये कलीसिया चिन्ह और चमत्कार वरदानों में बढ़ने वाली कलीसिया तो है ही, पर मैं चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है, मैं इस दुआ को कर रही हूँ कि प्रेम के अभिषेक में भी हम बढ़ते चले जाएं। प्रेम पुराने रिकॉर्ड्स नहीं रखता है, उसने मेरे साथ ये किया था। हालेलुया। प्रेम सब गुनाहों को ढाप देता है। हालेलुया। आइए यीशु की आराधना करें, और जिस यीशु की हम आराधना कर रहे हैं उसको ये भाता है कि हम अपने भाई से प्रेम करें, अपनी बहन से प्रेम करें। हालेलुया। जीवन देने वाले यीशु मसीह की जय, जीवन देने वाले यीशु मसीह की जय, बरकत देने वाले यीशु मसीह की जय, बंधन तोड़ने वाले यीशु मसीह की, आंसुओं को पोंछने वाले यीशु मसीह की जय। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। तालियों को बजाकर प्रभु की आराधना करें। जीवन मिलिया
यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है, यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। Come on, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। क्या बनाकर? मुझे बेटा बना गाय कलीसिया आशीष वो देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है, यीशु जीवन का सागर जो हमें जग नहीं दे सकता, जो हमें दुनिया नहीं दे सकता, मुझे बेटा बना यस लॉर्ड आशीष भी देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा। कलीसिया गाए हालेलुया। सुंदर सुंदर यीशु के चेहरे को निहारे कलीसिया। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर। ओ जीसस बंधन टूटे रूखे गंभीर छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। गाय कलीसिया बंधन टूटे टूटे गंभीर छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई। ठहरने वाली आशीष देने वाला प्रभु यहाँ है। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। ना मैं रुकना रुकना करूँगा महिमा महिमा कलीसिया महिमा करे प्रभु की। हाँ मैं रुकना रुकना ना मैं रुकना रुकना करूँगा महिमा महिमा खुदा। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया तुझ बन हारे हारे खुदा कहे कलीसिया। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया तुझ बन हारे हारे खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर खुदा। हालेलुया। आज प्रभु से कहिए प्रभु मुझे और चाहिए। हालेलुया। कलीसिया कहे मुझे और चाहिए। मुझे और चाहिए, कलीसिया कहे मुझे और चाहिए। मुझे और चाहिए। रूह की भरपूरी मुझे और चाहिए। रूह की भरपूरी मुझे और रूह का मस्सा मुझे और चाहिए। रूह कहीं का ना मस्सा प्रभु मुझे से कहें और तेरी चाहिए। उपस्थिति मुझे और चाहिए। तेरी उपस्थिति मुझे और पहले से अधिक मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए प्रभु। मैं कलीसिया आप कहेंगे नहीं तो आप लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए मुख खोलिए और कहिए प्रभु और चाहिए और चाहिए। ओ और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए
आपकी कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत
जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यदि आपको यकीन है तो कहें, जितने कमजोर हैं नया बल पाए। कलीसिया की आवाज ऊंची उठने पाए, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से,
यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मुझे ऐसा लगता है कि आज मौसम ठंडा है, पर प्रभु ये नहीं चाहता कि विश्वासी ठंडे हो जाएं। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार यीशु मसीह के लिए तालियां बजाते हैं, उसकी उपस्थिति के लिए। वो सामर्थ जो हमने आराधना में महसूस करी, परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, वो हमसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा नाम पास्टर मैनुअल जोसेफ है और एक बार फिर मैं आपके बीच में अपनी लखनऊ की कलीसिया से बहुत सारा प्यार लाता हूं, बहुत सारा प्रेम लाता हूं और एक बार फिर से अपने अजमेर के परिवार में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर के दास के लिए कि उन्होंने आज एक बार फिर से ये मौका मुझे दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और साथ में पढ़ सकें। आप सभियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने ऑनलाइन सर्विस होने के बाद भी ये चुना कि वो यहां पर आएंगे और परमेश्वर के अभिषेक को चखेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अपने बगल वाले से बोलिए, परमेश्वर आज तुम्हें आशीष देने वाला है, परमेश्वर तुम्हें छूने वाला है। मैं पिछले हफ्ते जिस दिन आया उस दिन मुझे पता चला था कि ऑनलाइन सर्विस हो रही है और पिछले संडे सिर्फ ऑनलाइन सर्विस थी। इस संडे हम वापस ऑफलाइन ऑनलाइन में आ गए और ये चीजें बदल रही हैं। एक हफ्ते प्रभु कुछ और कर रहा है, एक हफ्ते प्रभु कोई और स्ट्रेटजी दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर्विस चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होंगे, परमेश्वर आप वहां पर होगा। हमारा परमेश्वर सिर्फ सर्विस से नहीं बदलता, परमेश्वर लोगों को भी बदलता है। अगर आप यहां बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें और एक बार अपने आप से सवाल पूछे मेरे प्रियो, कि अगर परमेश्वर मुझे नहीं बदलता तो मैं कहां होता। मैं चाहता हूं 10 सेकंड के लिए याद करिए कि आप कहां पर थे। I want you to close your eyes and think of the time where you were in your life and ask God, प्रभु अगर तू मुझे नहीं बदलता तो मैं कहां पर होता। और अगर आपको आज याद आ गया हो कि 10 सेकंड के अंदर प्रभु आपको कहां से कहां लाया है, तो मैं चाहता हूं अपने मुंह से सबसे तेज हालेलुया बोलकर आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर लोगों को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे तो नहीं पता, पर दुनिया जिसे कातिल मानती थी, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि वो सबसे बड़ा प्रेरित बनेगा, बाइबल का 2/3 वो लिखेगा। दुनिया ने जिसे एक बलात्कारी राजा का टाइटल दे दिया, परमेश्वर ने उसे तो उसके बाद भी इजराइल का सबसे बड़ा राजा बनाया। उसका नाम राजा दाऊद था। वो खुद को अपनी नजरों में तुतला समझता था, प्रभु मैं बोल भी नहीं पाता, मैं तो हकला हूं। लेकिन उस मोसेस को परमेश्वर ने चुना और इजराइल देश को आजाद करवाया। राहाब को ये दुनिया वैश्या मानती थी और वैश्याओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, पर आप जानते हैं उस राहाब को परमेश्वर ने किस प्रकार बदला और उसके द्वारा क्या किया। मैं चाहता हूं अपने दिल पे हाथ रख के बोले, प्रभु मुझे तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे बदला। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे नया जी। मैं आज सोच रहा था, कल सीनियर पास्टर जी जब मिलने आए, हम बैठ के बात कर रहे थे, मैं अपने दोस्त के साथ था और बात में निकला कि प्रभु के दास अपने अभिषेक से हटकर भी जब स्टेज पे नहीं भी होते तो उनका एक अलग सा ऑरा होता है। और मुझे लगता है कि अगर आज से 30 साल पहले या जितने भी साल, मैं माफी चाहता हूं, अगर
परमेश्वर अपने इस दास को चुन के नहीं बदलता या इस दास को नया जीवन नहीं देता, तो आज शायद हम में से कोई भी यहां पर नहीं होता। परमेश्वर लोगों को बदलता है, उनसे सिर्फ उनके जीवन नहीं, हजारों लाखों के जीवन बदलते हैं। परमेश्वर किसी एक जन को उठाता है, उससे उसका परिवार, उसका समाज, उसका शहर, उसका देश बदलता है। क्या आप मेरे साथ हैं? अपने बगल वाले से बोलिए, कभी किसी को मत बोलना कि प्रभु ने इसे छोड़ दिया है। बोलिए बोलिए बोलिए, कभी किसी को मत बोलना। Don't tell anybody that God is done with him, that God is done with her. किसी को मत जाके बोलना कि प्रभु ने इसे छोड़ दिया है, क्योंकि प्रभु हमेशा इंसानों से अलग चलता है। लोग जिसे छोड़ते हैं, प्रभु उसे गले लगाता है। लोग जिन्हें दबाते हैं, प्रभु उन्हें ऊंचा उठाता है। लोग जिन्हें कमजोर समझते हैं, प्रभु उन्हें बलवान बनाता है। तो एक काम क्यों कि ना किया जाए विश्वासियों, हम ये डिसाइड ही ना करें कि प्रभु किसको छोड़ चुका है और किसके साथ है। अरे हमारी चॉइसेस तो चाय पे भी अलग होंगी। आपको अलग थोड़ी कम खौली, मुझे अपने घर में सबसे ज्यादा खौली पसंद है। मेरे पापा मम्मी को अलग चाय बनानी पड़ रही है मेरे आने की वजह से, क्योंकि वो कम खौली पीते हैं। अरे जब चाय हम लोग की इतनी अलग हो सकती है, तो जीवन का मकसद क्यों कितना अलग हो सकता है। हम एक चाय जब सेम नहीं पीते, हम प्रभु का काम और मकसद कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी के जीवन के लिए। अपने बगल वाले से बोलिए, इससे पहले तुम किसी के बारे में राय दो, प्रभु ने उसके बारे में एक मकसद दे दिया है। अब अपने बगल वाले से फिर बोलिए, इससे पहले तुम मेरे बारे में कोई राय दो, प्रभु ने मेरे लिए एक मकसद बना दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुनिया सिर्फ राय दे सकती है। यह भारत देश है, यहां राय पे टैक्स नहीं लगता सर। अगर राय पे टैक्स लग जाए तो हम में से आधे से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के चपेटे में दिक्कत में आ जाएंगे, पुलिस हमें चेस कर लेगी। लेकिन कोई टैक्स नहीं है, फ्री में राय देना पसंद है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आप किसी के बारे में कोई ओपिनियन सेट करें, प्रभु ने उसकी मां के गर्भ से उसे चुन के उसके लिए कोई मकसद लगा दिया है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आज हो सकता है कि इस आराधना सभा को लेकर भी आपकी अलग अलग राय हो। आपके बगल में कोई जना झूम के आराधना कर रहा है और शायद आपके हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है। आज आपको लग रहा है, अरे यार ये एकदम से इतने जोश में कैसे आराधना कर रही है, और मुझे पता है मेरे साथ क्या चल रहा है। ये जरूर हो सकता है कि आज शायद आपका जीवन एक अलग तरीके के फेज में हो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिंदगी के किसी भी फेज में हो, आराधना में आंसू बह रहे हो या ना बह रहे हो, आराधना में रोंगटे खड़े हो रहे हो या ना हो रहे हो, आराधना में आज झूमने की ताकत हो या ना हो, ये इस बात को बदल नहीं सकती कि परमेश्वर आपके जीवन में भला रहा है और उसने आपको संभाला है और उसने आपको आज सांसें दी हैं। You might be thinking that, Pastor, you don't have a clue what I've been through. You are here this morning speaking because you have to speak, but you don't have a clue what I have been through. भाई साहब, आप तो आज आके ये बोलेंगे क्योंकि आपको न्योता दिया गया है बोलने का, और आपको बोलना है, पर आपको नहीं पता भाई साहब मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और अगर आज आप उसमें से कोई हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपकी आत्मा को रिचार्ज करके वापस भेजने वाला है। If you are somebody जिसे पहले जैसा अभिषेक महसूस नहीं हो रहा है, if you are somebody जिसके आराधना में आंसू नहीं आते, if you are somebody जिसका वचन में अब हालेलुया नहीं निकलता, if you are somebody जो चर्च खत्म होते ही लोगों से बच के जाना चाहता है, if you are somebody
जिसकी आज सुबह हिम्मत भी नहीं थी आने की, वो तो भी आया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपके आने का सम्मान रखेगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं चाहता हूं मेरे साथ आप खोलें मरकुस रची सुसमाचार। We'll open the Gospel of Mark and study from chapter number 16. मरकुस रची सुसमाचार। मेरे पास समय कम है और मैं समय का आदर करना चाहता हूं। जब आप समय का आदर करते हैं, आप सिर्फ समय का आदर नहीं करते, जिसने वो समय दिया उसका भी आदर करते हैं। Mark chapter 16 verse 1 to 8। मरकुस रचित सुसमाचार। मैं चाहूंगा कोई हिंदी बाइबल में मेरी मदद करे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। एक बार मैं चाहता हूं, बहुत प्यारी बाइबल पढ़ते हैं ब्रदर सनी, और मुझे इनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। इस बच्चे के लिए भी, इस भाई के लिए भी उत्साह के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे। वाओ। मार्क चैप्टर 16, भाई सनी वर्स नंबर 1 से आप संभालिए, आगे मैं संभालता हूं। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। थैंक यू ब्रदर, एक मिनट रुकिए। पहला पद वापस से मैं चाहता हूं स्क्रीन पे लाया जाए। वो सब्त का दिन जो बीत गया, उस दिन मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। आपको समझ में आ रहा है ये किसकी बात हो रही है? क्या आप समझ रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, ये किस तरफ बढ़ रही है? ओके, आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका मसीहा, इनका रब्बी, इनका गुरु, इनका आत्मिक पिता, इनका हीरो, इनको इनकी आंखों के सामने कत्ल करा जा चुका था। इनकी आंखों के सामने उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे मार दिया गया था, उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था। और जब वो उस कब्र में रख दिया तो ये बाइबल बताती है सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उसके पास आ रहे थे कि वो उस पर मले। बाइबल कहती है दे हैड स्पाइसेस। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस समय में आपको पता है लोग स्पाइसेस या ये सुगंधित जो वस्तुएं थी, ये जो मसाला था, इसे क्यों ले जाते थे? ये इसे इसलिए ले जाते थे कि जिसकी भी लाश वहां पड़ी है वो उसकी लाश पे जाके उसे मले और लाश से बदबू ना आए और लाश जल्दी सड़े ना। ओके, समझ गया? ये सुगंधित द्रव्य, ये वस्तुएं जाके इसलिए वहां लगाई जाती थी कि लाश से ज्यादा बदबू ना आए और लाश जल्दी खराब ना हो। और ये लोग ये सुगंधित द्रव्य लेके उस कब्र की ओर आगे बढ़ रही थी। मैं चाहता हूं आगे बढ़ेंगे, दूसरे पद से पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। बस भाई, मैं चाहता हूं कि आप इस बात की गहराई को समझें कि इन महिलाओं के लिए काम करना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त वहां डर का माहौल था और यीशु और उनके सारे चेलों के ऊपर वारंट बाहर था। रोमी सरकार ऑलरेडी अब नेक्स्ट नंबर इनको ढूंढ रही थी। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये स्त्रियां 3 दिन पहले तक यीशु के साथ थी। इन्होंने यीशु को लाजर को जिलाते हुए देखा था, इन्होंने यीशु को अंधों को आंखें देते हुए देखा था, इन्हें यीशु को लंगड़ों को चलाते हुए देखा था, इन्होंने यीशु को 5000 की भीड़ को खाना खिलाते हुए देखा था, इन्होंने यीशु को यायर की बेटी को जिलाते हुए देखा। ये सब इन्हें देखा था। उसके बाद भी ये मसाला लेकर यीशु के पास जा रही थी, क्योंकि ये मान चुकी थी कि यीशु की लाश अंदर है।
मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान इस बात पे ले जाना चाहता हूं कि इन सारे मिरेकल्स के दौरान, इन सारे चमत्कारों के दौरान, इस सारे टाइम पर यीशु बार बार ये कहता था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन फिर वो लौट कर आएगा। मेरा सवाल है, जब यीशु ने कहा था वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और लौट कर आएगा, उसके बाद भी ये सुगंधित मसाले लेके क्यों चली गई? उसके बाद भी ये 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले, आज संडे है, फ्राइडे तक यीशु के साथ थी और यीशु हमेशा ये कहते थे, बट आज ये मान बैठी हैं कि यीशु की लाश तो वहां सड़ रही होगी, मैं जाकर इस पे मसाला मल दूं कि बदबू ना आए। और कई बार इन स्त्रियों का जीवन विश्वासियों हमारे जीवन से मिलता है। और आज जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो आप अलग अलग रीजन अपने दिमाग में सोच रहे होंगे। यार सच बात है कि 3 दिन पहले तक जो जन उन्हें वादे करके गया था वो आएगा, और ऐसा नहीं है कि यीशु ने प्रूव नहीं किया था, यीशु ने प्रूव किया था कि वो जिला सकता है, वो अलग है, उसके पास सामर्थ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा यीशु की लाश वहां होगी, जाके मसाला लगा देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम इन स्त्रियों की तरह बन जाते हैं। आपको पता है इन स्त्रियों की कुछ गलती नहीं है, इन स्त्रियों की बस एक गलती यह है कि इन्होंने यीशु को मरते हुए और दम तोड़ते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। और कई बार हमारे जीवनों में जो रियलिटी, जो हकीकत हमें अपनी आंखों से दिख रही होती है, हम उसको अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर के किए वायदों पे, उसके जीवित वचन से, वो सारी भविष्यवाणियों से और उसके सारे दिए गए अधिकारों से बड़ा हो जाता है। Our reality is so big for us कि इसके आगे हमें परमेश्वर का वचन छोटा लगने लगता है, विश्वास छोटा लगने लगता है, संगति करना छोटा लगने लगता है, कलीसिया आना छोटा लगने लगता है, क्योंकि भाई साहब हमारी आंखें कुछ और देख रही हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं मानती हूं, प्रभु के दास ये कहते हैं, मैं मानती हूं, आराधना के गीतों में गाया जाता है, मैं मानती हूं, पर मेरी आंखें कुछ और कह रही हैं, मेरे हालात कुछ और कह रहे हैं, मेरा परिवार कुछ और कह रहा है, मेरी समस्या कुछ और कह रही है, मेरे करियर कुछ और कह रहा है, मेरे प्लान्स तो सब टूट गए, क्रश, मेरी रियलिटी कुछ और कह रही है। कैसे मैं विश्वास कर लूं? और यही इन स्त्रियों के साथ हो रहा था। और मैं बताता हूं कि यीशु के उस वक्त के ग्रुप में उन चेलों के बीच में 2 भाग बट गए थे। एक भाग वो था जिसमें सारे पुरुष थे, और आपको पता है पुरुष क्या कर रहे थे? पुरुष छुप के बैठे हुए थे। और आपको पता है महिलाओं ने क्या किया? महिलाओं ने हिम्मत करी और आगे चली गई। शैतान कभी ये बताने ना पाए आपको कि क्योंकि तुम महिला हो तुम कमजोर हो, तुम बेटी हो इसलिए कमजोर नहीं। बाइबल का इतिहास कहता है हिम्मत दिखाने की जब बात आई है, परमेश्वर की दासियों ने हमेशा हिम्मत दिखाई है। मौत का खतरा, जान जाने का खतरा, इज्जत लुटने का खतरा, ये सब इन्हें नहीं दिखाई दिया। ये मसाला लेके चल पड़ी। वहां के दिमागदार, ताकतवर, बुद्धिमान आदमी छुपे बैठे थे दरवाजे को बंद करके। मैं चाहता हूं आगे बढ़े। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था।
आगे। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को। बस, थैंक यू ब्रदर। मैं आपको चाहता हूं कि वहां पर डर का माहौल था। किसका माहौल था? और डरना जायज है, डर सबको लग रहा था। और अगर आप मसीह हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कभी डर ना लगे। I want you to understand there is one thing when you are fearful, and there is one thing when you are controlled by your fear. एक चीज होती है कि आपको डर लगा, और एक चीज होती है कि वो डर आप पर नियंत्रण पा चुका है। ऐसा नहीं है कि इन स्त्रियों को डर नहीं लगा होगा, लेकिन इन्होंने उस डर को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पाने दिया और चुना कि कैसी भी परिस्थिति हो, हम यीशु के पास मिलने जरूर जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जिंदगी में कभी भी कोई भाव हो, जिंदगी में कभी भी आपको चुनना हो, भाइयों मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, जिंदगी आपके सामने कोई मौका लेकर आए और आपके पास दो ऑप्शन हो कि आपको यीशु के चेलों में से किन की तरह बनना है। हिम्मत करना, चाहे कितनी भी डर लगे, उस डर को अपने आप को नियंत्रण मत होने देना, उस डर से लड़के इन स्त्रियों की तरह कब्र की ओर आगे बढ़ जाना। कठिनाइयां आएंगी, विश्वास पे हमले होंगे, डर लगेगा, पर डर से दबना नहीं है, कदम आगे निकालने हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, और जब ये स्त्रियां वहां पहुंची इस टेंशन में कि हमारे लिए कब्र से उस पत्थर को कौन हटाएगा, जब ये पहुंच गई तब इन्होंने देखा पत्थर लुढ़काया जा चुका है। आपको पता है पत्थर क्यों लुढ़काया गया? आपको पता है पत्थर क्यों लुढ़काया गया? मेरे प्रियो, पत्थर से लुढ़काया गया क्योंकि इन स्त्रियों ने अपने डर को हरा कर अपने कदमों को उस कब्र की ओर आगे बढ़ाया था। शायद जिस छुटकारे की, जिस ब्रेक थ्रू की, जिस नए सीजन की, जिस ब्लेसिंग की आप कामना कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप बैठ के सिर्फ उम्मीद ना करें, पर विश्वास के साथ अपने कदमों को आगे भी लेके जाएं। There is, God can only work on the level of your expectation. ये बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर आपके विश्वास और आपकी आशा के हिसाब से काम करता है, बट ये भी सच है that God can only work on the movement of your direction. सिर्फ विश्वास करके आशा करना काफी नहीं है, अपने पैरों को निकाल कर आगे बढ़ना भी जरूरी है। पर मैं ये सिर्फ बैठ के अगर आशा करती रहती तो आज इनका नाम बाइबल में नहीं होता। ये डर में छुपी बैठी होती, आज इनका नाम बाइबल में नहीं होता। ये वो वहां पर गई, इन्होंने कदम रखे और इसलिए वहां का पत्थर हटा दिया गया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब वो वहां पहुंची पत्थर लुढ़का हुआ था। आज बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जिनसे आप डर के बैठे हैं, परमेश्वर चाहता है आप विश्वास में अपने अधिकार और सामर्थ को अपने हाथ में लेके कदम बढ़ाएं कि वो आपको पत्थर लुढ़का के आपका चमत्कार दिखा दे। अपने अधिकार और अपनी सामर्थ को समझिए कलीसिया। मैं चाहता हूं हम आगे पढ़ेंगे। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। ओ माय गॉड, ये जिसको मिलने आई, जिसके लिए आई, जिसके लिए मसाला लाई, जिसके लिए पत्थर हटा, अब वो ही वहां पे नहीं है। ये क्या हो गया? जिस यीशु के लिए हम आए थे वही नहीं मिला। Sometimes in life
his absence was also a miracle. यीशु मसीह का ना वहां पर होना भी एक चमत्कार था। अब आपको चाहता हूं मैं ध्यान से सुनिए, अगर आप एक मसीह हैं, आप विश्वासी हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है, अपनी परिस्थितियों से बोलिए, मेरे पिता की खामोशी उसकी गैर मौजूदगी नहीं है, मेरे पिता की खामोशी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। Just because my father is silent, that does not mean he is absent. क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर खामोश है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। आज मैं किसी विश्वासी से यह बोलना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आप विश्वास से आंसू बहा रहे हो, आप विश्वास से खली से आ रहे हो, आप विश्वास से बाइबल के पीछे चल रहे हो, आप विश्वास से हर वो बात कर रहे हो जो दास आपको कहते हैं, आप विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जंगल में शेर जब बड़ा शिकार करते हैं, उससे पहले वो खामोश हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियां शैतान और नरक को बोल दो, खामोशी इसलिए नहीं है कि मेरा पिता आ नहीं रहा है, यह खामोशी इसलिए है क्योंकि तेरा शिकार होने वाला है। खामोशी इसलिए नहीं है कि मेरे पिता के पास टाइम नहीं है, खामोशी इसलिए नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, यह खामोशी इसलिए है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा छुटकारा करने वाला है। Sometimes the biggest breakthroughs, the biggest miracles, the biggest testimonies will come after a season of silence. कई बार एक खामोशी के सत्र के बाद सबसे बड़े छुटकारे आएंगे, सबसे बड़ी गवाहियां आएंगी, सबसे बड़ी आशीष आएंगी, आपके वो सपने पूरे होंगे जो कभी नहीं हुए। प्रभु वो आपके लिए कर, आपको लग रहा है मुझे रूखा महसूस हो रहा है, मुझे शांत महसूस हो रहा है, क्या प्रभु मेरी सुन भी रहा है? इन स्त्रियों को भी ऐसा लगा होगा, यीशु यहां नहीं है, हम तो उसके लिए आए थे। लेकिन यीशु का वहां ना होना भी इस दुनिया के इतिहास के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। यीशु हमारा पिता अपनी खामोशी में भी एक चमत्कार को कर रहा है। मैं आपको चाहता हूं अपने विश्वास को आप ऊपर उठाएं। आइए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या सिखाती है। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। बस भाई, मैं चाहूंगा आप इसे फिर से पढ़ें, पर मैं चाहता हूं आप रुक जाएं। मैं कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूं, हर उस जन को आज उत्साहित करना चाहता हूं जो अपने जीवन में किसी बड़े छुटकारे का इंतजार कर रहा है। बड़ी गवाही है, कोई बड़ी गवाही का इंतजार कर रहा है, अपने हाथ दिखाए। बड़े छुटकारे का इंतजार है, अपने हाथ दिखाएं। बड़ी आशीष का इंतजार है, अपने हाथ दिखाएं। कोई बड़ी प्रार्थना है जिसका इंतजार कर रहे हो और पूरी नहीं हो रही है, हाथ दिखाइए। ओके, कोई बड़ा सपना है जो बचपन से देखा था, टूट सा गया, लग रहा कभी पूरा नहीं होगा, हाथ दिखाएं। ओके, तो कुछ है जो आपको इन स्त्रियों से सीखने की जरूरत है। यीशु इनके सामने मार तो दिया गया था, लेकिन आखिरी बार इन्होंने यीशु को इस कब्र में लोगों को रखते हुए देखा था, और इनको यह चमत्कार तभी देखने को मिला जब ये वहां आई जहां इन्होंने यीशु को आखिरी बार देखा था। अब हमारे सीखने के लिए इसमें क्या है? हमारे सीखने के लिए इसमें यह है मेरे प्रियो, चमत्कार चाहिए, छुटकारा चाहिए, खुशियां चाहिए, आशीषें चाहिए, सपने पूरे होते हुए देखने हैं, घूम के वहीं जाओ जहां आखिरी बार उसकी उपस्थिति को महसूस किया था। घूम के वहीं जाओ जहां पहली बार उद्धार मिला था।
घूम के वही जाओ जहां पहली बार अभिषेक मिला था, घूम के वही जाओ जहां पहली बार आजादी मिली थी, घूम के वहीं जाओ जहां पहली बार यह महसूस हुआ था कि कोई तुमसे प्यार करता है। आज परमेश्वर अपने लोगों को एक बार फिर से अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वो उनको बताना चाहता है तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी ब्रेक थ्रू कहीं और नहीं, वहीं है जहां तुमने मुझे आखिरी बार महसूस किया था। एक बार और घुटनों पे बैठ जाओ मेरी बहनों, एक बार और वचन लेके बैठ जाओ मेरे भाइयों, एक बार और भवन में आकर आराधना कर लो मेरे प्रियो, एक बार और अधिकार के साथ घोषणा कर दो मेरे जवानों, क्योंकि छुटकारा आपको वही मिलेगा, चमत्कार आपको वही मिलेगा जहां आपने यीशु को आखिरी बार देखा था। परमेश्वर आप में से बहुत से लोगों को वो देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप वापस एक बार वहां पर आए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि स्वर्गदूत से इन हमारी बहनों की क्या बातें चल रही हैं। ब्रदर सनी, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। एक मिनट ब्रदर सनी, फिर से पढ़े आप प्लीज। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। नहीं, आपकी बाइबल का वर्जन कौन सा है? आप कौन सी बाइबल से पढ़ रहे हैं? सॉरी, कौन सी BSI बाइबल गलत है, गड़बड़ है कुछ। फिर से पढ़िए ब्रदर सनी। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। अरे यार, ये लाइन ही गलत है। इस लाइन फिर से पढ़िए ब्रदर सनी। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। बाइबल कैसे गलत लिख सकती है? विश्वास नहीं हो रहा मुझे थोड़ा सा। मतलब यहां पे ये परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से। चेला क्या पतरस चेलों में नहीं आता था? ये बात हो गई। परंतु तुम जाओ, वर्शिप टीम को बुलाना और समीर को भी बुलाना। परंतु तुम जाओ, सारे पास्टर्स को इनवाइट कर देना और पास्टर राजेंद्र को इनवाइट करना। क्या बात है भैया, ये रियल लाइफ में कोई आपके साथ करेगा, आपको कैसा लगेगा? परंतु तुम जाओ, करमेल के सब विश्वासियों को बुलाना और प्रकाश भैया, पिंकी दीदी को बुलाना। भैया हम कोई अलग हैं क्या? मतलब क्या हम विश्वासी नहीं है? परंतु तुम जाओ, सारे इंस्ट्रूमेंट वाले को एक साथ बुलाओ और ब्रदर टोनी से कहना वो भी आ जाएं। जिसका नाम बाद में लिया जाएगा उसे ये कितना बुरा लग सकता है। बाइबल ये गलती कैसे कर सकती है? आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये प्रभु का जीवित वचन है, इसमें कभी गलती नहीं होती। बगल वालों से बोलिए, बाइबल रहस्य से भरी है, बाइबल सागर है, जितना डूबोगे डूबते जाओगे। बगल वाले से बोलिए, और चेलो और पतरस। ये इसलिए कहा स्वर्गदूत ने क्योंकि शायद ये चेलों को तो नहीं पता था, पर पतरस को पता था वो कुछ इतना गलत और गंदा कर चुका है कि इतिहास में अब उसकी चेलों में गिनती नहीं करी जाएगी। क्या आपको पता है पतरस ने क्या किया था? पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया था, और अब इस हरकत की वजह से पतरस की गिनती उसके चेलों में नहीं की जाएगी। यह बात पतरस को लगती थी, लेकिन परमेश्वर, उसकी आत्मा और उस स्वर्गदूत ने यह बोला, जाओ चेलो और उस पतरस को भी बोलना, जाओ चेलो। और मैं चाहता हूं अपना नाम भी लीजिए इसके साथ, जाओ चेलो और आराधना को भी बोल देना, जाओ चेलो और अंशिका को भी बोल देना, जाओ चेलो और क्रिस्टीना को भी बोल देना। जाके बोल दो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, देखिए, एक कब्र होती है जो आपको मौत के बाद मिलती है, पर एक कब्र होती है जो कई बार आपकी असफलता से खुद जाती है।
पता है जिंदगी में हम सबसे, किन से जिंदगी में गलतियां हुई हैं? अपने हाथ उठाएं। मुझसे हुई है। पता है कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिससे आप लोगों की नजर में गिर जाते हैं, पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे आप खुद की नजर में गिर जाते हैं। पतरस से ऐसी गलती हो गई थी कि वो खुद की नजर में गिर गया था। दुनिया ने पतरस को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, पतरस ने खुद को डिस्क्वालीफाई कर लिया था। और परमेश्वर को यह बात पता थी, इसलिए कि पतरस ये समझ जाए कि उसकी गलती के बावजूद, उसके पाप के बावजूद, उसकी हार के बावजूद, उसकी नाकामी के बावजूद, उसके ठुकराने के बावजूद यीशु मेरे लिए भी आ रहा है। मेरे प्रियो कलीसिया के लोगों, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं पता इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ क्या नहीं सही चल रहा है। आर्थिक जीवन, शारीरिक जीवन, घर में कोई बीमार है, कोई कर्जा आ गया है, कोई तंगी हो गई है, कोई जॉब हो गई है, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, कुछ क्या गड़बड़ चल, मुझे नहीं पता, लेकिन ये परिस्थितियां आपको ये हक नहीं देती कि आप अपने आप को ऐसा समझ लो कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करेगा और मेरे लिए अब वो कुछ कर नहीं सकता है। आपको दुखी होने का हक है, आपको डरने का हक है, लेकिन अपने आप को डिस्क्वालीफाई करने का हक परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। आपकी कहानी का अंत आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कहानी कोई और लिख रहा है। दुनिया कुछ भी बोल ले, लोग कुछ भी बोल ले, हालात कुछ भी बोल ले, यू कैन नॉट एंड योर स्टोरी, बिकॉज योर स्टोरी इज इन द हैंड्स ऑफ समवन एल्स। आपकी कहानी कोई और लिख रहा है। घबराइए मत, टूटिए मत, डरिए मत। पतरस डर गया था, इसलिए उन स्त्रियों के द्वारा यह संदेश पहुंचाया गया, पतरस सिर्फ चेलों के लिए नहीं, जो अच्छे हैं, यीशु गलील में तुम्हारे लिए भी आ रहा है। आज मैं किसी से बोलना चाहता हूं, ये आशीषें, ये छुटकारा, ये सपने, ये वायदे जिनके बारे में आपसे मैं पूछ रहा था ना, वो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। ये सिर्फ सफल लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। वो सिर्फ धर्मी लोगों के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। पतरस का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी बड़ी गलती होती है उतना बड़ा पश्चाताप होता है, और जितना बड़ा पश्चाताप होता है परमेश्वर को उतनी बड़ी महिमा मिलती है। मुझे नहीं पता आपसे क्या गलती हुई है, अविश्वास किया, डर गए, घबरा गए, गिर गए, फिसल गए, लेकिन अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो आपके जीवन में महिमा बड़ी होगी। परमेश्वर आज के दिन बड़ी महिमा के लिए आपको बुला रहा है। वो पतरस का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, जब पहली बार एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, वहां पता कितनी भीड़ थी? 3,000 से ज्यादा है नंबर, एग्जैक्ट नंबर मैं मिस कर रहा हूं। उस भीड़ के लिए किसी बड़े प्रेरित को नहीं बुलाया गया, उस भीड़ के लिए कोई यूट्यूब के अपोस्टल को नहीं बुलाया गया, उस भीड़ के लिए किसी बड़े चंगाई करने वाले पास्टर को नहीं बुलाया गया, उस भीड़ के लिए किसी भविष्यवक्ता को नहीं बुलाया गया। उस भीड़ को परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए उस पतरस को बुलाया गया, जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। I want to tell somebody, for God is not looking for perfect people, holy people, sinless people. परमेश्वर पवित्र, सिद्ध, आत्मिक लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो ये मानने को तैयार है, प्रभु मैं तेरे बिना कमजोर हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी इस्तेमाल कर ले। परमेश्वर शायद मुझे उतनी बाइबल नहीं आती, पर मैं चाहता हूं तुम मुझे भी इस्तेमाल कर ले। प्रभु शायद मैं प्रार्थना उतनी अच्छे ना कर पाऊं, पर मैं चाहता हूं तुम मुझे भी इस्तेमाल कर ले। प्रभु चाहे मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितनी आयुष भैया की है,
जितनी जीना दीदी की है, इतनी स्तुति दीदी की है, ना 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 ना, पर प्रभु मैं चाहता हूं तुम मुझे भी इस्तेमाल कर ले। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को उसके राज के लिए, उसके कामों के लिए, उसकी महिमा के लिए जैसे हैं वैसे देने को तैयार है। और हम पतरस के जीवन से यही सीखते हैं। परमेश्वर आज के दिन किसी पतरस को ढूंढ रहा है जो शायद निराश है, जो शायद टूटा है, जो शायद अपने आप को आत्मिक नहीं समझ पा रहा है, जो शायद अपने आप को डिजर्विंग नहीं। यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट डिजर्विंग, यू आर द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट टू बी यूज्ड बाय गॉड। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ गुड न्यूज, गॉड इज वेटिंग ओनली फॉर यू। आपको लग रहा है प्रभु मुझे कहां इस्तेमाल कर पाएगा, ना, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझसे तो पाप बार बार हो जाते हैं, मुझे तो शरीर हरा देता है, मेरे अंदर तो गलतियां आज भी हैं। ओके, एक्सक्यूज मी, खुशखबरी यह है प्रभु आपका ही इंतजार कर रहा है। अगर आप टूटे हैं, कमजोर हैं और खुद को शायद विश्वासियों में भी नहीं गिन पा रहे हैं, मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आज की सुबह आपका इंतजार कर रहा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की जो आवाज है वो कंफ्यूजन से भरी नहीं है, क्लैरिटी से भरी हुई है। बगल वाले से बोलिए, परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करता, क्लैरिटी देता है। आपको पता है योना को परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि योना अगर हो सके तो रास्ते पे जाते वक्त देख लेना गाड़ी टर्न हो जाए और तुम्हें खाना खाना हो तो वहां रोक लेना, निन्वे में लोग अगर अच्छे हो और तुम्हें प्यार से बात करें और तुम्हारा स्वागत करें तो उन्हें जाके वचन सुना देना। ना ना ना, परमेश्वर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ योना को बोला था, बेटा तुझे वहां जाना है। देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार सर कि परमेश्वर की आवाज की क्लैरिटी हमें पता है, लेकिन परमेश्वर की वचन की क्लैरिटी कई बार हमारे दिल के अंदर के विद्रोह को एक्सपोज कर देती है। परमेश्वर की आवाज मैंने बहुत बार देखा है, परमेश्वर की आवाज एक्चुअली मैं गॉड की विल का वेट कर रहा हूं, एक्चुअली मैं अब 30 दिन का उपवास रखने जा रहा हूं, एक्चुअली मैं अब 1 हफ्ता पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं प्रभु की आवाज सुनने जाना चाहता हूं, प्रभु की मर्जी जानना चाहता हूं। परमेश्वर की मर्जी उसके वचन के अंदर है और परमेश्वर की आत्मा कंफ्यूज नहीं करती, परमेश्वर की आवाज क्लियर है। प्रॉब्लम हम में से बहुतों के साथ ये नहीं है हमें प्रभु की आवाज नहीं समझ में आती, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रभु की आवाज है वो हमें पसंद नहीं आती। हमें प्रार्थना इसलिए नहीं करनी, ओ पिता परमेश्वर ये कलीसिया तेरी आवाज सुनने वाली हो सके, नहीं, प्रार्थना ये होनी है, प्रभु आवाज तो सुनाई दे रही है, ये कलीसिया साहस वाली बन सके कि तेरी आवाज को साहस के साथ सुन के वो करने पाए जो उन्हें पसंद भी नहीं है। आज के दिन परमेश्वर कुछ लोगों से अपने वचन से बहुत क्लैरिटी के साथ बात कर चुका है। अब आपके ऊपर है, आप नहीं समझने की एक्टिंग करना चाहते हैं या ये बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आज तेरी आवाज जो मैंने सुनी है वो मेरे लिए शायद थोड़ी कठिन थी, लेकिन आज मैं उसे मानूंगा। तेरे वचन में आज जो मैंने सीखा है शायद थोड़ा डिफिकल्ट था प्रभु, बट मैं उसे मानूंगा और तेरी क्लैरिटी से जो तूने मुझे वचन दिया है उसका मैं आज्ञाकारी बनूंगा। परमेश्वर आज के दिन आप में से बहुत से लोगों को भारी रीति से उठाना चाहता है, चुनना चाहता है, पौलुस की तरह, दाऊद की तरह, मूसा की तरह, राहब की तरह एक सामर्थी योद्धा बनाना चाहता है। लेकिन आपको परमेश्वर की आवाज और उसकी आज्ञा के खिलाफ रिबेलियन नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं, पिछले सप्ताह भी बोल रहा था कि लोगों को यह लगता है कि संडे स्कूल की सबसे प्यारी कहानी वो योना और एक मछली के बारे में है। जैसे ही बोलिए आप देखिए बच्चे चहक जाते हैं।
अरे 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 वो मछली आई थी, खा गई योना को, 3 दिन अंदर था, बाहर आ गया। वाह 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 वाह, कितनी क्यूट स्टोरी है। योना की कहानी मछली और उल्टी और इंसान के बारे में नहीं है। योना की कहानी परमेश्वर की दी गई बुलाहट के प्रति जो इंसानों का विद्रोह है उसके बारे में है। और आज के दिन परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपने दिलों को उसके कदमों पे रख दें, उसकी आवाज के सामने रख दें। आज सिर्फ आगे बैठे ना, कलीसिया में आगे ना आए, अपने दिलों को पूरी तरीके से सरेंडर कर दें। मैं आपको चाहता हूं, योना ने जब तक समर्पण नहीं किया वो नाव बची नहीं। आखिरी में उसको ये बोलना पड़ा, क्या करो, मुझे उठाओ और बाहर फेंक दो। समर्पण करना आपको कमजोर नहीं बनाता है। अपने बगल वाले से बोलिए, समर्पण मजबूत लोग कर पाते हैं, समर्पण कमजोरों से नहीं होता। समर्पण करने के लिए बहादुर होना पड़ता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब इस मानव जाति को बचाया जाना था, जब लोगों को परमेश्वर के पास आना था, पाप ने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया गया था, उस गसमनी के बाग में हमारे यीशु ने समर्पण कर दिया। उसने बोला, परमेश्वर ये प्याला बहुत, क्या बोला, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, अरे तेज बोलिए, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आज के दिन आप में से बहुत से लोगों से परमेश्वर बस ये चाहता है कि आप अपने आप को उसकी आवाज के प्रति समर्पित कर दें और अपने आप को डिस्क्वालीफाई करना छोड़ दें। क्योंकि वो जोना का परमेश्वर, वो पतरस का परमेश्वर, उन स्त्रियों का परमेश्वर आज के दिन आपको इस शहर, इस प्रदेश और इस देश के लिए आशीष बनाना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, सरों को झुका ले। Dear Heavenly Father, I pray for everybody right now under the sound of my voice. I pray that you will give them a heart that will choose to surrender, a heart that will choose not to rebel. परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि आज अपने विश्वासियों को एक ऐसा जीवन देगा जो समर्पण को कमजोर ना समझे, तेरे सामने अपने आप को छोटा करने से डरे ना, अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दे। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यहां हर एक जन के लिए कि तेरी आत्मा उनके अंदर से हर प्रकार के डर को, हार को, नाकामयाबी को, समस्याओं को, दुखों को दूर करे और उन्हें याद दिलाने पाए कि ये सामर्थी हैं, ये चुने हुए हैं और अधिकार इनका है। प्रभु हर एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तेरी आत्मा इनके ऊपर आए और इनकी इस पूरे हफ्ते और इस पूरे साल में आगे जाने में मदद करे। होने पाए आज का प्रकाशन इनके मनों में जाए, जीवित हो जाए प्रभु, और हम बहुत फलों को, गवाहियों को और चमत्कारों को सुनने पाए। विनती को सुन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन,